तो सेकेंड यूनिट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड यूनिट में बेसिकली तीन टॉपिक हैं। एक इसने कुछ भेजा, माइक ऑन हो गया था। ओके, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने बेसिकली तीन टॉपिक है। एक तो वही अपना जो उस दिन पढ़ा था, यू वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी निकालना। ऑब्जेक्टिव आया तो मैंने बताया था y निकालने को आएगा, v निकालना बहुत लंबा पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव में v तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन हो जाएगा। आया भी तो बहुत हल्का, कहीं पूछा तो पूछ दिया। लेकिन u निकालना तो जरूर आ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सब्जेक्टिव के मोटिव से ही है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि आज पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है पावर सीरीज। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये अपने को पढ़ना था और ये पढ़ना था। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड पावर सीरीज पढ़ने वाला है। तो आज की क्लास में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, कैसे सोल्व किया जाता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। कोई एक क्वेश्चन मुझे बोलो, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको ना बोलना, कोई दूसरा क्वेश्चन बोलो। आसिफ, चंदा, अबूबकर, कोई क्वेश्चन बोलो भाई। जी सर, लिखिए सर। बोलो। d2 by dx स्क्वायर प्लस 4y is equal to 4 tan 2x 4 tan 2x। tan 2x। जी सर। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका काम करना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं तुम्हें, इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका CF निकालते हैं। CF कैसे निकालेंगे हमको पता है, इसका पहले डी नोटेशन करेंगे, d बाई डी एक्स की जगह पर कैपिटल D लिखेंगे, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x। 4 tan 2x, tan 2x। अब इसमें क्या करेंगे, y कॉमन ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 tan 2x। अब यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनता है, d की जगह पर m रख देते हैं, y की जगह पर 1 रख देते हैं और q की जगह पर 0 रख देते हैं। समझ में आ रही है ना बात, यही रखते हैं ना। अब क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाई दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -4 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाई दैट 0 वो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का, अगर स्क्वायर 4 का निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, अंदर में रूट अंडर -1 बच जाएगा। चंदा, इसको पिंग करना अभिषेक को। रूट अंडर -1 को i लिखते हैं, तो i लिख दिया और 2 लिख दिया। 0 प्लस माइनस i2, अल्फा प्लस माइनस i बीटा। क्या होता है CF भाई, क्या होता है इसका CF? इसका सर e पावर e का पावर अल्फा की जगह पर 0 है, लिख दिया। c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। c1 cos बीटा की जगह पर 2 है, प्लस c2 sin बीटा x है ना। जी सर। तो c2 sin 2x, दैट मीन्स इसका CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा e का पावर 0 1 हो गया, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब हम लोग क्या करते हैं,
C1 को रिप्लेस कर देते हैं A से, C2 को रिप्लेस कर देते हैं B से, और मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, दिस इज Y, ये मान लेते हैं। तो हम मानने चलते हैं, बढ़ा देना इसको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो पहले वाला है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट यूनिट में चीजें पढ़ चुके हैं, CF निकालना, PI निकालना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है और निकाल लेना है। तो CF निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, लेट Y इज इक्वल टू C1 की जगह पर A रख देंगे, C2 की जगह पर B रख देंगे, B sin 2x, और मान लेंगे कि यही हमारा सॉल्यूशन है। इसमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट अपने को करनी है। क्या करना है, A और B की वैल्यू फाइंड, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है A और B की। जो वैल्यू A और B की आएगी उसी को उठाकर A की जगह पर और B की जगह पर रख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सर मैसेज मैंने कर दी। क्या कह रही हो? मैसेज मैंने उसको कर दी हूँ, कॉल करूंगी तो कट जाएगा, उसका डाटा ऑन नहीं है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। ठीक है, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसी को एक बार कांस्टेंट और एक बार वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। और कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो जितना कांस्टेंट को हटाने के लिए, यहाँ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है जितना ये कांस्टेंट है। तो अपने पास अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। दो बार डिफरेंशिएट करें, पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानते हैं, A और B कांस्टेंट है। अगले स्टेप में उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट की तरह, फिर वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इक्वेशन मिल जाता है। कैसे, देखो ऐसे, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x है। अभी हम इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट करेंगे। वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी की तरह हो जाएगा। u सेपरेट, v डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस cos 2x सेपरेट इंटू डी बाई डी एक्स। ये हो गया इसका u इंटू वी, u सेपरेट, v डिफरेंशिएट, v सेपरेट, u डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। प्लस फिर इसी तरह से ये वाला u इंटू वी, u सेपरेट, v डिफरेंशिएट इंटू 2 प्लस v सेपरेट यानी साइन 2x सेपरेट और b डिफरेंशिएट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हमने ट्रीट किया किसकी तरह, अभी यहां पर ट्रीट किया कांस्टेंट की तरह, ए बी को कांस्टेंट की तरह, यहां ट्रीट किया वेरिएबल की तरह। तो अगली बार फिर से कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये टर्म जीरो और ये टर्म फिर से जीरो, ये दोनों टर्म हो जाएंगे जीरो के बराबर। तो हो जाएगा cos 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन 2x dv बाई डी एक्स। एक इक्वेशन आ गया जो कि जीरो के बराबर होएगा, एक ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर 2 कह लेते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग 3 कह लेंगे। क्वेश्चन में जो था उसको हमने 1 कहा था, है ना, क्वेश्चन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन को हमने 2 मान लिया, ये जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको 3 मान लिया। चंदा म्यूट करना दोस्त, चंदा म्यूट करो। पीछे जो है ना तुम्हारा जो बैठा हुआ है बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है राजू। जी चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं। तो दोनों कान में हेडफोन ठूस लेता है और बोलता है एकदम जोर जोर से है, उसको पता थोड़ी है कि कितनी जोर से आवाज निकल रही है। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ये वाला
ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो ये दोनों टर्म अगर 0 हो गया तो बचेगा कितना, इतना, इतना बचेगा। तो उसको लिख लेंगे, जो टर्म बचेगा उसको लिख लेंगे डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है, ए है, माइनस है, तो यहां लिख देंगे -2a sin 2x प्लस ये वाला 2b cos 2x प्लस 2b cos 2x। ये इक्वेशन बच जाएगा। ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। अब इसको एक बार वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर वेरिएबल ट्रीट किया, फिर कांस्टेंट ट्रीट किया, तो फिर इसको वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ कांस्टेंट ट्रीट किया तो फिर अगली बार फिर वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा, ए और बी को। तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकल चुका है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल ट्रीट करके जो है हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे होएगा, इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो u सेपरेट यानी 2a सेपरेट, v डिफरेंशिएट मतलब d, अब वो sin 2x का डिफरेंशिएशन लगा दो डायरेक्ट, cos 2x इंटू 2 प्लस sin 2x सेपरेट इंटू -2a डिफरेंशिएट, तो -2 कांस्टेंट dA बाई डी एक्स। बताओ दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है, बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। इसी तरह से फिर इसमें भी u इंटू v, 2b कांस्टेंट cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x इंटू 2 बार बार क्यों लगा रहा हूँ, x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इसीलिए लगा रहा हूँ। cos 2x इंटू 2b का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करें, dA बाई डी एक्स को उधर ही रहने दो, dv बाई डी एक्स को भी इधर ही रहने दो, बाकी को क्या करो, इधर लेकर के चले आओ। तो लेके आते हैं तो देखते हैं क्या हो जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो -2 और 2 -4 हो जाएगा, a cos 2x, तो माइनस है इधर तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4a cos 2x। इधर भी यही मसला है, यहाँ माइनस है, ये 2 है, ये 2 है, 4 है, माइनस है इधर तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4b sin 2x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ये वाला टर्म बचा है और ये वाला टर्म बचा है, तो ये वाला क्या बचा है, -2 sin 2x इंटू dA बाई डी एक्स, तो यहां लिखेंगे -2 sin 2x इंटू dA बाई डी एक्स, और यहां क्या बचा है, +2 cos 2x dB बाई डी एक्स, ये बचा हुआ है। अब इनमें से अगर 4 और 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a cos 2x प्लस b sin 2x बचेगा, dy बाई d2y बाई डी स्क्वायर प्लस 4 अगर कॉमन ले लिया तो a cos 2x प्लस b sin 2x, क्या ये यही था, देख लो, सेम है, सेम है, ठीक है, तो -2 sin 2x dA बाई डी एक्स प्लस 2 cos 2x dB बाई डी एक्स, देख लो यही है। तो इस पूरे की जगह पर y लिख सकते हैं, इतनी की जगह जी पर सर, तो लिख देते हैं y, लिख देते हैं y, देखते हैं क्या बनता है। तो मजे का क्वेश्चन है, बड़ी मजा आता है, ऐसे थोड़ा लंबा जाता है लेकिन मजा आता है, एक बार वेरिएबल एक बार कांस्टेंट, एक बार वेरिएबल एक बार कांस्टेंट। सर यहाँ पे अपन कांस्टेंट ले रहे हैं क्या, यहाँ इस वक्त नहीं, अभी हमने वेरिएबल मान करके डिफरेंशिएट कर दिया, अभी हमने वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दिया, अब करने की जरूरत नहीं है, आगे स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दिया। अगर अगली बार डिफरेंशिएट करना होता, पावर 3 होता,
और डिफरेंशिएट करना होता तो फिर एक बार कांस्टेंट मान के एक दूसरा इक्वेशन बनाते, फिर उसको फिर वेरिएबल मान के फिर डिफरेंशिएट करते। तो अब वेरिएबल कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं है। यहां तक एक बार कांस्टेंट माना था, फिर वेरिएबल माना था, फिर कांस्टेंट माना था, फिर वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दिया, अब खत्म। समझे बात को? ओके सर। हाँ, अब अगर तीसरी बार डिफरेंशिएट करना होता तो एक बार और कांस्टेंट मानते, फिर अगली बार डिफरेंशिएट करते वक्त वेरिएबल मानते। समझ गया ना? अब मानने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं। y लिख सकते हैं तो आराम से ये इक्वेशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -2 साइन 2x इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस 2x इंटू डी बी बाई डी एक्स। अब क्या ये इक्वेशन क्वेश्चन से 4 tan 2x था? बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन में इतना ही Yes, दिया sir. था ना, d2x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। इक्वेशन नंबर 1 जी देखो सर। ध्यान से, जिसको हमने जी इक्वेशन सर। 1 कहा था, सेम है। तो इसकी जी जगह सर। पर 4 tan 2x लिख सकता हूं क्वेश्चन से। जी सर। तो एक इक्वेशन बन जाएगा -2 साइन 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस 2x डी बी बाई डी एक्स। अगर हमने इससे पहले वाला इक्वेशन जो बना था डी ए बाई डी एक्स वाले को 3 कहा था, तो इसको हम 4 कह लेंगे। 3 और 4 का हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंपेयर। एक इक्वेशन आया था ना 0 वाला, याद है, जिसको हमने तीसरा इक्वेशन कहा है। तो चलो हम, मुझे वो बोल दो इक्वेशन क्या आया था, बताओ भाई। cos 2x डी बाई डी एक्स cos 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस sin 2x dv बाई डी एक्स sin 2x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही था ना? यस जी सर। यही था, क्योंकि u इंटू वी किया था हम लोगों ने। u सेपरेट v डिफरेंशिएट, v सेपरेट u डिफरेंशिएट। a cos के साथ था, b sin के साथ था, है ना? है ना? ठीक है। c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x जब लिखते हैं तो एक c1 को a कह दिया था, तो cos को डिफरेंशिएट सेपरेट किया तो a को डिफरेंशिएट किया। ये इक्वेशन नंबर हमने 3 कहा था, और ये अपना इक्वेशन नंबर 4 आया, जिसमें के डी ए बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स है। तो डी ए बाई डी एक्स वाले को डी ए बाई डी एक्स के नीचे, डीवी बाई डी एक्स वाले को डीवी बाई डी एक्स के नीचे, और इक्वल के इस साइड वाले को इक्वल के इस साइड लिख दूंगा मैं यहाँ पर। सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? हाँ बोलो सर, इसको इक्वल 0 के इक्वल कैसे रखा था अपन ने? इसको कांस्टेंट ट्रीट किया था, ए को और बी को। ए को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। और बी को? उसका भी 0 यार। हाँ, तो 0 प्लस 0 कितना होगा? अच्छा ओके 0। हाँ सर, आप खत्म बात। 0 प्लस 0 0। दिक्कत है? नहीं सर, आ गया। ठीक है। तो अब ये डी ए बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स के डी ए बाई डी एक्स ने इसके नीचे ये वाला टर्म, इसके नीचे ये वाला टर्म, और इसके नीचे ये वाला टर्म लिख दें। लो लिख दे रहे हैं -2 साइन 2x डी ए बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस 2x डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 tan 2x। अब तुम कहोगे ये तो राइट साइड में है, ये तो लेफ्ट साइड में, अरे बदल दो ना, इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, कोई दिक्कत है? वो तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि जब इक्वेशन ऐसा होता है तो वो फेर बदल हो जाता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? 2x इज इक्वल टू 4 कहो या 4 इज इक्वल टू 2x कहो, बात तो बराबर ही है ना जी सर। भाई? बात बराबर है नहीं है? बराबर है सर बात। हाँ सर। बराबर। ठीक 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 है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोगों ने किया था पहले भी। डी ए बाई डी एक्स ऑलरेडी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो इसको आसानी से कटाया जा सकता है। कैसे? इसका वाला कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका वाला कांस्टेंट इसमें कोफिशिएंट, इसका वाला कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका वाला कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का कोफिशिएंट एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कोफिशिएंट 2 sin 2x है, इसमें कोफिशिएंट cos 2x है, तो इसका वाला cos 2x इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसका वाला 2 sin 2x इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जी सर।
मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 2 sin 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा। 2 sin 2x इंटू कॉस cos 2x 2x dA बाई dx, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x dB बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका वाला जो cos 2x है उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह -2 sin 2x इंटू cos 2x हो जाएगा। -2 sin 2x इंटू cos 2x dA बाई dx प्लस इसका वाला जब करेंगे cos 2x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x dB बाई dx इज इक्वल टू 4 tan 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा। 4 tan 2x इंटू cos 2x ऐसे हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सेम बराबर है। जी सर। तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? जी सर, कट यस जाएगा। सर, कट गए। अब देखो जाएगा। यहाँ भी ये 2 वो वाला है, भी कट यहाँ गया। भी 2 है, हाँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी dB बाई dx, यहाँ भी dB बाई dx, तो साइन कॉमन आ स्क्वायर और जाएगा। कॉस स्क्वायर बच जाएंगे। हाँ, 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इंटू dB 2x बाई dx इज इक्वल टू 4 tan 2x को हम लिख सकते हैं 10 साइन 2x बाई कॉस 2x जी इंटू सर, यस cos सर। 2x cos 2x, तो क्या cos 2x से cos 2x कैंसिल निकल हो जाएगा जाएगा? सर। जी सर, हाँ, कट तो ये जाएगा। बच गया अपना कट sin जाएगा, 2x। साइन 2x हो जाएगा। हाँ, और ये 2 से 4 कट गया तो 2 बचा। 2 बच गया। ठीक है, सर और साइन sin स्क्वायर थीटा, 2x होगा। हाँ 2x है ना, 2x ही है वो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जी सर। हो गया 1 इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है 2 साइन 2x, dx को 2x उधर भेज दो तो dv यहाँ बच जाएगा। dv इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन लगा दो साइन 2x dx। लो भाई इंटीग्रेशन कर लो, dv का इंटीग्रेशन b होता है, b हो गया इज इक्वल टू 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड 2x बाई 2 प्लस c1। क्यों डिवाइडेड बाई 2? क्योंकि जो इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि 2 से 2 कट गया, तो b कितना आया? माइनस कॉस 2x प्लस c1। C1 आया नहीं आया बताओ? जी सर। माइनस कॉस सर 2x बी प्लस की जगह पे आप पुट कर देंगे, क्या कह रही हो? बी की जगह पे दे देंगे तो ए निकल हाँ, जाएगा। बी की जगह पर इसको पुट कर देंगे। ये इक्वेशन तो थोड़ा ए निकल आसान जाएगा। है तो ये निकल हाँ। जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ा आसान है तो इसमें पुट करते हैं, तो करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। b इज इक्वल टू आ गया, a की वैल्यू अब निकालनी है, बेटा है ना? जी कुछ सर। पूछना तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू लाने के लिए। तो क्या हो गया, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे cos 2x dA बाई dx प्लस साइन 2x d, b की वैल्यू यहाँ रख दो माइनस cos 2x प्लस c1 डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन रख दिया। इक्वेशन रखेंगे तो इसको मिटा देते हैं ताकि हौश पौश ना हो जाए। b की वैल्यू आ चुकी है माइनस कॉस 2x प्लस c1, a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, d लगाया हुआ है तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos 2x dA बाई dx प्लस साइन 2x, d से मल्टीप्लाई वो d से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही,
कॉस का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, प्लस C1 तो कांस्टेंट है ही, डिफरेंशिएट करेंगे C1 को तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 सर। ये 0 हो जाएगा, जी सर। इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस, नहीं हो गया? जी सर। ठीक है, तो ये क्या बचा? cos 2x dA/dx प्लस sin 2x को sin 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x इक्वल टू 2 तो है ही, इज इक्वल टू 0 इक्वल टू इंटू 0। 2 तो है ही, इज इक्वल टू 0। जी इसको सर। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? dA/dx इज इक्वल टू प्लस, इधर है माइनस में चला जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर 2x, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा cos 2x। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं dA/dx इज इक्वल टू -2 साइन 2x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। साइन बाई cos tan होता है, यस सर। सर एक तो लिख सकते हैं, साइन, यस सर। साइन बाई cos tan लिख सकते हैं ना। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बेसिकली अपने को। देखते हैं, dA/dx इज इक्वल टू -2 इंटू tan 2x इंटू साइन 2x, ये आ रहा है, dx को उधर भेज देंगे तो dA इज इक्वल टू -2 tan 2x इंटू साइन 2x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। कैसे सोल्व करें इसको? साइन 2x इंटू tan 2x को, कोई फॉर्मूला है अपने पास? साइन बाई कॉस होता है, साइन 2a का क्या होता है? बोलो 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 बोलो। सेक होगा। क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन u इंटू वी, u इंटू वी लगाएंगे, लेकिन u इंटू वी लगाएंगे तो दोनों के दोनों साइन हैं, किसी को u किसी को v, दोनों के दोनों ट्रिगो फंक्शन है, किसी को u किसी को v। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कुछ करें तो इंटीग्रेट हो सकता है क्या? 2 साइन 2x, साइन का इंटीग्रेशन cos, और लेकिन 2 साइन बचेगा, साइन बच जाएगा। करके देखते हैं यहाँ वाले का इंटीग्रेशन। अगर ऐसा रख के हम इंटीग्रेशन करते हैं और साइन स्क्वायर को कुछ मानते हैं, साइन स्क्वायर 2x को मान लो t मान लिया, तो इसका हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू साइन 2x का होता है इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो हो जाएगा साइन 2x को हमने t रखा है, तो साइन 2x को t रखा है, साइन स्क्वायर 2x को t रखा है। सर तो सर हाँ बोलो, बोलो ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x नहीं लिख सकते सर साइन को? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस हाँ स्क्वायर यार, 2x। बिल्कुल 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 सही पकड़े हो यार, अच्छा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस से कॉस कट जाएगा और एक कॉस बच जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं आराम से, और यहाँ 1 बाई कॉस यानी सेक बच जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन भी अपने पास है। बढ़िया बोला। जी सर। चलो, इतना करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 12th क्लास थोड़ा तो काम आ रहा है तुम्हारे, बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मैंने बोला ना, इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। dA/dx, dx को इधर भेज दो डायरेक्ट, इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, बाहर रखो, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x बाई cos 2x इंटू dx, ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दो। और ये कर ले रहे हैं अपन, dA का a हो जाएगा इज इक्वल टू -2 इंटू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को लिख देंगे, बोलो, और ये हो गया cos 2x।
cos 2x को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ कर लेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा एक का हो a जाएगा equal से। to एक का इंटीग्रेशन एक का हो गया 1/cos 2x यस सर। माइनस एक cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cos 2x, इसको ब्रैकेट में करके dx कर लो और ब्रैकेट बंद कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, एक cos से Yes, एक sir. cos कट गया, एक कट बचा, जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो गया -2 इंटीग्रेशन 1/cos 2x का हो जाएगा sec 2x माइनस cos 2x, ये हो Cos गया 2x. dx। 2x। अब कर लेते हैं, sec का इंटीग्रेशन कितना होता है? Sec 10। माइनस sec का इंटीग्रेशन tan x कहाँ से होता है? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec Sec- स्क्वायर का sec- डिफरेंशिएशन होता सेक एक्स इनटू 10x. है। sec x इंटू tan x डिफरेंशिएशन होता है रे। sec का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं मैं, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। सर sec का इंटीग्रेशन sec x प्लस हाँ, sec x प्लस 10x का माइनस sec x लिखा हुआ है सर। क्या इंटीग्रेशन? सर log Yes, sec x sir. plus 10x होता है क्या? हाँ लॉग में होता है, लॉग में होता है, log sec x plus Log- 10x। log sec x प्लस tan x या माइनस tan x? क्या लॉग में तो होता है, लेकिन प्लस tan x या माइनस tan x, वो है मेरे को कंफ्यूजन। एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ। प्लस में log tan x Sec x plus 10x सर। प्लस tan x, sec x हाँ, प्लस 10x। लॉग में होता है, लॉग में होता है sec x प्लस मॉड लगा प्लस करके 10 sec x प्लस tan x, तो sec x की जगह पर 2x है, प्लस tan x की जगह पर 2x है, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, तो वो डिवाइड में आएगा, यहाँ पर डिवाइड में। होल डिवाइड टू, ये माइनस cos का इंटीग्रेशन, ये किसी Sin ने x गलत सर। बोला ना, गला दबा दूंगा, बता Sin- रहा हूं मैं, गला दबा दूंगा। cos का Minus किसी ने sin। गलत बोला तो, किसने कहा माइनस? sin x सर। अभी आ रहा हूं मैं Sin। तुम्हारा गला दबाने, रुक जा अभी आते हैं। माइनस साइन एक्स कहाँ से सर हो गया? माइनस डिफरेंशिएशन होता नहीं है। सर, माइनस नहीं बोला मैं बोल रही थी माइनस साइन 2x अपॉन 2 बोल रही थी, पूरा टोटल बोल रही थी। ये 2 है, ये 2 है, कॉमन ले लेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये 2 कट जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस लॉग मोड सेक 2x प्लस tan 2x माइनस माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा sin 2x। दिस इज a, दिस इज योर a। दो मल्टीप्लाई हो गया ना, दो यहां से ये होकर के, सॉरी कॉमन हो गया ना, कॉमन होकर के दोनों दो कट गए, तो ये a आ गया। b हमने अभी निकाला था, और हमने सॉल्यूशन क्या माना था, b हमारा ये आया था माइनस cos 2x प्लस c1, और हमने सॉल्यूशन क्या माना था, बता दो भाई, y इज इक्वल टू क्या माना था, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। a cos अरे 2x ये plus b क्या आया sin था? 2x। हाँ, a cos 2x प्लस b sin 2x, ये माना था सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। b। a की जगह पर यस सर। ये, a की जगह पर ये, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूं मैं sin 2x, माइनस वाले को बाद में लिख दे रहा हूं log sec x प्लस sec 2x प्लस tan 2x मॉड के साथ a की जगह पर इतना हो गया इंटू cos 2x प्लस b इतना आया था माइनस cos 2x प्लस c1।
अपॉन ठीक है, C1 कह लो, C कह लो, एक ही कांस्टेंट है, इनटू B के साथ क्या था, साइन। दिस विल बी योर y। इससे ज्यादा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2a प्लस साइन 2a कॉस 2a मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस को यहाँ से माइनस प्लस माइनस कर दो, साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इससे ज्यादा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना में ही हम लोग खुश हैं। अच्छा, इतने में ही खुश हो, वाह। तो इतनी चीजें कैलकुलेशन होती हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सर 4 पेजेस में बना है, कितने में? 4 पेजेस में बना है ये क्वेश्चन जाके। हाँ, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है बेटा, ये ऐसे ही सर। बनता है। हाँ सर बाद में हो गया लेक्चर, थोड़ा जाना बाहर थोड़ा। क्वेश्चन ही खत्म जाओ हो जाओ गया। जाओ तुम जहाँ जाना है वहां जाओ। जाओ जाओ, आपको जाओ। आज थोड़ा जाना इसलिए। ठीक है सर। सर ठीक टाइम है। दे रखा है। हाँ, नहीं नहीं, उसके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है, वहीं जा रहा है। ओ, हाँ चलो भाई, क्वेश्चन बना लो फिर तुम लोग, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ और पावर सीरीज के साथ। पावर सीरीज या इस सर यूनिट तब का तक 3 बजे वाला आप क्लास नहीं लीजिएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक नहीं ले रहे हैं अपन क्लास, खाली हम ही बके जा रहे हैं। क्वेश्चन बनाओ, अच्छा दिखाओ इसी और में आप अगले। ये छोड़ दीजिए। हाँ, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना तब तक अगली क्लास नहीं ले रहा मैं। फर्स्ट यूनिट का पूरा कोई क्वेश्चन सर तारीफ नहीं। बना लिए है ना? हाँ तो दिखाओ ना, क्या मैं नजूमी हूँ? मुझे क्या हाँ समझ में आ रहा है बना है नहीं बना है? मैंने ग्रुप में फर्स्ट यूनिट बना लिए थे, सब ग्रुप में भी मैं शेयर की हूँ। हाँ तो कर दे, सेकेंड यूनिट बना, शेयर कर। अच्छा ठीक है, आज भेजती हूँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।